हरे कृष्ण। मानव अनंत काल से ही अलौकिक संसार और परम नियंता की ओर आकर्षित रहा है और वैदिक ग्रंथों ने सदैव पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। कलयुग में भौतिक विलासिताओं में लिप्तता के कारण यह खोज और आकर्षण दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। समय के अभाव और नियम पालन में सुस्ती मनुष्य की भगवत विज्ञान में रुचि को भी कम करती जा रही है, जिसके कारण कपटी लोग भगवान के दूत बनकर समाज को ठग रहे हैं। यह समाचार हम आए दिन सुन रहे हैं। इन्हीं सब सामाजिक विभ्रांतियों और प्रपंचों के बीच आज से 500 वर्षों पूर्व श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति हेतु संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी। शुद्ध प्रेमा भक्ति की उसी परंपरा में आते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े अभय चरण से कहा था कि आप युवा हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं, तो क्यों ना आप पाश्चात्य जगत में भगवत भक्ति का प्रचार करें और संपूर्ण मानव समाज को इस भौतिक भवबंधन से स्वतंत्रता दिलाएं। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ने गुरु की इस आज्ञा को हृदय से लगाया और अनेक जटिल समस्याओं से जूझते पहले भारत में प्रयास किए और असफल होने के पश्चात 70 वर्ष की आयु में एक मालवाहक जहाज से अमेरिका की ओर 37 दिनों की कठिन यात्रा की। उस समय अमेरिका भौतिक प्रगति के चरम पर था। वहां का युवा अध्यात्म से विमुख होकर संसार में सुख की खोज कर रहा था। अधिकतर युवा कुंठित थे और मादक द्रव्यों के सहारे स्वयं को आध्यात्म से जोड़ने का एक असफल और निष्फल प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय पर स्वामी प्रभुपाद ने अमेरिका के सबसे निकृष्ट स्थान हैट एशबरी नामक स्थान पर अपना प्रचार कार्य प्रारंभ किया। शुरुआत में कुछ युवा उनसे जुड़े और गुरु की आज्ञा अनुसार प्रचार कार्य में उनकी सहायता की। स्वामी प्रभुपाद के अथक प्रयासों से एक ही वर्ष में हरे कृष्ण आंदोलन से कई लोग जुड़ने लगे और न्यूयॉर्क में एक छोटी सी दुकान में उनका पहला प्रचार केंद्र स्थापित हो चुका था। 13 जुलाई सन 1966 को श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन की स्थापना हुई। स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रदत्त सादा जीवन उच्च विचार के मूल सिद्धांत पर आधारित इस संस्था की स्थापना सदैव कृष्ण स्मरण के लिए हुई थी। कई अन्य प्रस्तावित नामों में से चुनते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा था कि अब हमारी संस्था को इस्कॉन के नाम से पुकारा जाएगा। इस्कॉन अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसका न्यूयॉर्क के 26 सेकंड एवेन्यू में उस समय एकमात्र केंद्र था, जिसे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का मुख्यालय घोषित किया था। उनकी दूरदर्शिता को उस समय कोई भी न समझ पाया था। उन्होंने कहा था कि मैं भविष्य में सैकड़ों भक्त और अनेकों मंदिर देख पा रहा हूँ, बस समय की बात है और आप भी इन्हें देख पाएंगे। वृद्धावस्था में भी अनेकों देशों की यात्राओं और शिष्यों को प्रशिक्षण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने गुरु सेवा और भगवत आश्रय का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य देशों में प्रचलित करने वालों में आज इस्कॉन अग्रणी है और इसका श्रेय आध्यात्मिक जगत के राजदूत श्रील प्रभुपाद को ही जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भक्ति योग के समस्त साधकों को आश्रय देती एक विश्वव्यापी संस्था है। यद्यपि पाश्चात्य देशों के लिए यह नया है, परंतु शाश्वत एवं पुरातन भारतीय संस्कृति से इसका गहरा अटूट संबंध है। जो भी इस अनित्य सीमित संसार से परे कुछ खोजने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए इस्कॉन संस्था एक उचित स्थान है। जिस प्रकार व्यापारी अपने व्यापार में बढ़ोतरी या प्रगति के लिए एक व्यापार मंडल गठित करते हैं और उसमें विभिन्न अग्रगण्य व्यापारियों से अनेक चर्चाएं करते हैं,
ठीक उसी प्रकार इस्कॉन संस्था उत्तम भक्तों के सानिध्य में भगवत भक्ति और सेवा करने की पद्धति को सीखने व सिखाने का एक बृहद संस्थान है। इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण से संबंधित गौड़ीय वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा की एक शाखित संस्था है। सन 1966 में न्यूयॉर्क में स्थापना के बाद से असंख्य जीवों के उद्धार हेतु इस्कॉन के अब 600 से भी अधिक केंद्र हैं तथा अनेकों कृषि समुदाय, गुरुकुल और विभिन्न रेस्टोरेंट भी हैं। इस गैर सांप्रदायिक एकेश्वरवादी आंदोलन का ध्येय संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु भगवद गीता, श्रीमद् भागवत आदि वैदिक ग्रंथों के आधार पर कृष्ण भावनामृत के विज्ञान से अवगत करना है। इस्कॉन ने मानव समाज के समक्ष अनेक सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत किए हैं और प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से भगवान की शुद्ध भक्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आज लाखों की संख्या में लोग अपने दैनिक जीवन में सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए भगवत भक्ति कर रहे हैं और अपना जीवन सफल बना रहे हैं। आप सभी से भी प्रार्थना है कि अपने निकटतम इस्कॉन केंद्र में जाएं और सर्वोच्च लाभ ग्रहण करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।